कह रहे हैं, कहते हैं अर्जुन हताश हो चुका था। उसने अपना गांडीव यानी धनुष एक तरफ रख दिया और कह दिया कि हे कृष्ण, मेरे लिए अपने बंधु बांधवों पर हथियार चलाना मुश्किल नहीं है। हथियार चलाना हथियार चलाना मुमकिन नहीं है। हे केशव, मेरे लिए अपने बंधु बांधवों पर हथियार चलाना मुमकिन नहीं है। उसके हाथ कमजोर हो गए और पांव कांपने लगे। कृष्ण ने तब अर्जुन के सोए हुए आत्मविश्वास को जगाया। जब जब किसी का मन दुर्बल होता है, तब वह व्यक्ति गीता का पाठ करे। गीता व्यक्ति के दुर्बल मन को सबल बनाने का शास्त्र है। रामायण धर्म सिखाती है, मगर गीता कर्म सिखाती है। यही कर्म कि व्यक्ति अपने दुर्बल मन को पहचाने और उसे सबल बनाए। जिंदगी के मैदान में हिम्मत और मनोबल के बगैर नहीं जिया जा सकता। गीता कहती है, ओ मेरे पार्थ, तू अपने मन की नपुंसकता का त्याग कर, हृदय की दुर्बलताओं को किनारे कर। तू अपने कर्तव्य मार्ग के लिए आगे तो आ, मैं तेरे साथ हूँ। अर्थात तुम्हारा विश्वास अगर तुम्हारे साथ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आत्मविश्वास में ही वो शक्ति है जिसके बल पर कभी पियरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। कोलंबस ने आत्मविश्वास के बल पर भारत को ढूंढ निकालने के लिए कठिन यात्रा की। गैलीलियो ने झूमते लैंपों तथा थॉमस अल्वा एडिसन ने चमचमाती सफेद रोशनी वाले बल्बों का आविष्कार किया। मोहम्मद अली ने 3 बार विश्व हैवीवेट का खिताब जीता था। किसके बलबूते पर? एकमात्र विश्वास और हिम्मत के बल पर। जिसके मन में विश्वास है वे निश्चय ही जीतेंगे। जिन्हें पहले से ही डर है कि कहीं हार गए तो निश्चय ही उन्हें हार से गुजरना होगा। मुझे पता है एक ऐसे व्यक्ति का जिसके दोनों हाथ काट दिए गए, कटे हुए थे। वो है डॉक्टर रघुवंश सहाय। उस व्यक्ति ने अपने पांव के अंगूठे और उंगलियों का उपयोग करके 32 किताबें अब तक लिख डाली। कोई आदमी अगर कुछ करना चाहे न कर पाए, ये कैसे मुमकिन है? अगर करना चाहे तो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी मेरिट लिस्ट में अपना नाम ला सकता है। केवल अपने मनोबल पे अपनी मानसिक शक्तियों को जगाने की जरूरत है। आग तो सबके भीतर है, जरूरत है उसे जगाने की। डेमोस्थनीज के लिए प्रसिद्ध है कि
वे बचपन में अटक अटक कर बोलते थे, हकलाते थे। जब वे बोलते थे तो उनका चेहरा विकृत हो जाता था। अपने शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। उन्होंने शीशे में देखकर बोलने और हकलाहट दूर करने के लिए मुंह में पत्थर रखकर बोलने का अभ्यास किया। उनकी मेहनत रंग लाई और वे अपने वक्त के महानतम वक्ता बने। हम लोग अपनी आत्मशक्तियों को पहचाने, धैर्य और कठिन परिश्रम के साथ कामयाबी की नई इबारत लिखने के लिए तैयार हो जाएं। हम सभी को याद है, माउंट एवरेस्ट पर तेंजिंग और हिलेरी चढ़ने में कितनी बार असफल हुए। सबसे पहले हिलेरी अकेला ही निकला था। ग्लेशियर फिसल पड़े और उसे वापस आना पड़ा। हिलेरी दूसरी दफा गया। इस बार बर्फीले पहाड़, बर्फीले तूफान, उसका उन्हें सामना करना पड़ा और फिर लौटना। तीसरी दफा फिर गया। तीसरी दफा फिर गया। हिमपात से इस तरह गिर गया कि उसके लिए आगे बढ़ पाना नामुमकिन हो गया। जब हिलेरी वापस आया तो लोगों ने उसे घेर लिया और तीसरी असफलता पर उसकी प्रतिक्रिया पूछी। हिलेरी ने एवरेस्ट की तरफ नजर गड़ाते हुए कहा, सुनो एवरेस्ट, जो तुम्हारी समस्या है वह मेरी नहीं है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम जितनी ऊंचाई पर खड़े हो उससे ज्यादा और ऊंचे नहीं हो सकते, 1 इंच भी नहीं। पर मैं अपने धैर्य और कठिन परिश्रम का उपयोग करके एक न एक दिन अपने पांव तुम्हारे शिखर पर रखने में जरूर सफल हो जाऊंगा। कहते हैं कि चौथी बार उसने तेंजिंग की मदद ली और अंततः हिलेरी एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हो गया। जब हिलेरी अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर एवरेस्ट पर चढ़ सकता है तो क्या हम अपनी जिंदगी की बाधाओं की पटरियों को नहीं लांघ सकते? नेपोलियन ने कभी कहा था, असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि तुम भी अपने आत्मविश्वास को जगाओ और असंभव के को हटा दो। हटा दो ही नहीं, फेंक दो। हर असंभव को भी संभव बना डालो। नेपोलियन जब अल्प्स की पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए गया तो पहाड़ियों की गोद में रहने वाली बुढ़िया ने कहा था, नेपोलियन, यह तू कौन सा सपना देखकर आया है? आज तक अल्प्स की पहाड़ियों को पार करने के लिए कई तत्पर हुए, मगर हर कोई यहाँ से लौट गया। कोई उस पहाड़ी के पार नहीं जा सका। तुम्हारे पास तो इतना दल बल है, तुम इतनी पहाड़ियों को कैसे पार करोगे? मेरा कहना मानो और वापस चले जाओ। कहते हैं नेपोलियन ने कहा था, बूढ़ी अम्मा,
नेपोलियन के सामने दुनिया का ऐसा कोई अल्पस नहीं जिसे नेपोलियन चाहे पार न कर पाए। मैं पार करूंगा। मेरे लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं। बुढ़िया ने नेपोलियन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों की चमक को, छाती की उन्नतता को देखा और कहा, नेपोलियन, मैं बुढ़िया नहीं बल्कि इस पहाड़ों की देवी हूँ, जो इन पहाड़ों की रक्षा करती आई हूँ। अब तक शासक तो बहुत आए, पर जो आत्मविश्वास, मनोबल, सुदृढ़ मानसिकता तुम्हारे भीतर दिखाई दी, वो अब तक किसी और के भीतर दिखाई न दी। आओ, मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ और मदद भी। कहते हैं तब नेपोलियन और उसकी सेना ने अल्प्स की पहाड़ियों को पार करने में सफलता पाई थी। बहुत सुंदर लेसन है, सुना आप लोगों ने। कोई बताना